जय हिंद दोस्तों। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पुणे में 85 पदों पर स्पोर्ट कोटा रिक्वायरमेंट 2026 शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है, सिर्फ खिलाड़ी होना काफ़ी नहीं है। आपको एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, स्पोर्ट अचीवमेंट और बाकी एलिजिबिलिटी भी सही होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म फिलअप कर कर दिखाऊंगा, कहाँ क्या भरना है, कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और फॉर्म सबमिट करने से पहले किन गलतियों से बचना है। आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन पे आ जाता हूँ। ये आप देख सकते हो, इसका क्विक स्नैपशॉट में देख सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन नेम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पुणे। पोस्ट नेम आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की है, टैक्स असिस्टेंट की है, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी 3 पोस्ट है और टोटल वैकेंसीज में 85 है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका ये है और एप्लीकेशन स्टार्ट 15 अगस्त 2026 से हो रहा है और एप्लीकेशन की लास्ट डेट होगी 15 सितंबर 2026 तक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th 12th पास या ग्रेजुएट होना चाहिए, वेरी कर रहा है पोस्ट पे। एज लिमिट 18 से 27 ईयर्स के बीच होनी चाहिए और पे स्केल होगा 18 से 56,000 तक लेवल 1 में और लेवल 4 तक होगा 25,500 से 81,100 तक। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो शॉर्ट लिस्टिंग होगा, फिर फील्ड ट्रायल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जाम होगा। ये आप देख सकते हैं। इसका स्क्रॉल नीचे करोगे तो इसकी सारी डिटेल मैंने डिटेल में बताया, तो एक बार जरूर चेक कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया गया, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। आप इसको ऑफिशियल पोर्टल पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट नोट, ये आप देख सकते हो। लास्ट डेट ऑफ सबमिट ऑफ 15 सितंबर 2026 शाम के रात के 12 बजे तक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो ईमेल आईडी एंटर करोगे, पासवर्ड एंटर करके आई एम नॉट रोबोट चेकबॉक्स पे क्लिक करके लॉगिन कर लोगे। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर नहीं कर रखा तो रजिस्टर पे क्लिक कर देना। यहाँ पे सबसे पहले आपने फर्स्ट नेम अपना एंटर कर दोगे, फिर मिडिल नेम है वो एंटर कर देना, फिर लास्ट नेम है वो एंटर कर देना, फिर आधार कार्ड नंबर आपने एंटर कर दोगे, मोबाइल नंबर अपना एंटर कर देना और ईमेल आईडी एंटर कर देना, फिर चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना और गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आपके ईमेल पे ओटीपी आया होगा, फील्ड भी ओपन होगी होगी तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल ओटीपी एंटर करोगे और आज जो आपने मोबाइल नंबर एंटर किया था ये वहाँ पे यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर का ओटीपी एंटर कर देना, फिर वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड जब आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा तो आपने अपना पासवर्ड रखना है और सेम पासवर्ड आपने कंफर्म पासवर्ड में एंटर कर दोगे। फिर बाय क्लिकिंग रजिस्टर पे क्लिक कर देना और रजिस्टर पे क्लिक कर देना। इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो, आप ऐसे इंटरफेस पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको टैब बना है। सबसे पहले हमने पर्सनल डिटेल एंटर करेंगे, फिर एजुकेशन एक्सपीरियंस, फिर स्पोर्ट इवेंट डिटेल हमने एंटर करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फिर प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे, फिर लास्ट में हम पेमेंट डिटेल करेंगे। सबसे पहले हमने पर्सनल डिटेल हमने एंटर करना है। ये ध्यान देना, सबसे पहले जो पर्सनल डिटेल में आपका जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय एंटर किया था, जैसे अपना आपका नेम जो एंटर किया था वो शो कर रहा होगा, ईमेल आईडी शो कर रहा होगा, मोबाइल नंबर शो कर रहा होगा और आधार नंबर शो कर रहा होगा। यहाँ पे अपने जेंडर चूज कर लोगे, मेल हो या फीमेल हो। फिर नेशनलिटी आपने चूज करनी है, इंडियन हो या अदर हो। फिर फादर नेम आपने फुल नेम एंटर कर देना, फिर मदर नेम अपने फुल नेम एंटर करना। फिर कैटेगरी चूज कर लेनी, जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करती हो और जो भी कैटेगरी है आप चूज कर लेना। फिर डेट ऑफ बर्थ आपने वो चूज कर लेना, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ था। फिर जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो आपका ईयर्स मंथ डे में आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपने पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे 3 पोस्ट है तो 3 प्रेफरेंस दिया गया है, तो तीनों चूज करना है। फॉर एग्जांपल पहले स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 मैंने चूज कर लिया। डेट ऑफ बर्थ मुझे राइट करना होगा तभी मेरे पास मैं चूज कर सकता हूँ। आप डेट ऑफ बर्थ राइट कर लेना, फिर यहाँ पे चूज कर लेना। फिर यहाँ पे करंट एड्रेस आपने एड्रेस एंटर करोगे। एड्रेस अपने करंट एड्रेस का देना, एड्रेस 1। फिर एड्रेस 2 है तो वो भी दे सकते हो। कि स्टेट आपने बता देनी है, जिस भी स्टेट में है करंट एड्रेस का देना। फिर स्ट्रीट सिटी आपने चूज कर लेनी, पिन कोड एंटर कर दोगे। फिर यहाँ पे अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट सेम है तो कॉपी एज द सेम एज द करंट एड्रेस पे क्लिक कर देना। जो भी यहाँ राइट किया है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर नहीं है तो इसको सीधा इसको क्लिक नहीं करना, एड्रेस यहाँ एंटर कर देना, स्टेट यूटी चल सेलेक्ट कर लेना अपना, सिटी एंटर कर देना, पिन कोड एंटर कर देना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप एजुकेशन और एक्सपीरियंस टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपसे एजुकेशन पूछ रहा है। सबसे पहले एग्जामिनेशन आपने चूज कर लेना है। यहाँ पे दिया गया है जैसे 10th पास मैट्रिकुलेशन या +2 किया है या ग्रेजुएशन किया है। सबसे पहले आपने 10th चूज कर लेना। नेम ऑफ द स्कूल कॉलेज का एंटर करोगे, नेम ऑफ द बोर्ड आपने बताना, 10th की ईयर ऑफ पासिंग क्या था आपने
ईयर्स मंथ सेलेक्ट कर लोगे, परसेंटेज और ग्रेड क्या था वो आपने बता देना, फिर ऐड पे क्लिक कर देना। इस तरह आपका 10th का जो भी आपने एंटर किया वो यहाँ पे शो करने लगेगा। अभी कोई ऐड नहीं किया तो नो इन्फॉर्मेशन एडिटेड शो कर रहा है। फिर आपने +2 का ग्रेजुएशन जो किया हुआ है वो अपने अकॉर्डिंग ऐड कर देना। फिर यहाँ पूछ रहा है डू यू हैव ए वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना, नहीं तो इसको अनचेक ही रहने देना। अगर है तो ऑर्गेनाइजेशन नेम आपने एंटर कर दोगे, पोस्ट जिस पोस्ट पे काम कर रहे थे वो बताओगे, ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग या अदर जो भी है आप बताना। ज्वाइनिंग डेट आपने राइट कर दोगे, अगर आप करंटली वर्किंग कर रहे हो तो इसको इनेबल कर दोगे तो इसकी लास्ट डेट हट जाएगी, अगर इसको डिसेबल रहता है तो लास्ट डेट आपने बतानी होगी यहाँ पे, फिर आप ऐड कर दोगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल भी ऐड कर सकते हो। फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप स्पोर्ट इवेंट और डिटेल टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आपसे बोल रहा है एक चीज़, इस चीज़ को ध्यान देना, प्लीज़ ऐड ए डिटेल अबाउट योर स्पोर्ट अचीवमेंट के बारे में आपने अपनी डिटेल एंटर करनी है और आपने ऐड करना है अपने उस साल के 3 टॉप परफॉर्मेंस के बारे में अगर आपने किया हुआ है। जैसे मान लो कि यू हैव एनी अचीवमेंट, अगर 2026 में आपने 3 मोस्ट आपने परफॉर्मेंस थी वो बतानी है, 2025 की, 2024, 23 या 22 की। यहाँ पे आप देख सकते हो फील्डें दी गई है। एटलीस्ट अगर आपने 3 परफॉर्मेंस नहीं है टॉप तो एटलीस्ट आपको 1 ऐड करना होगा, ये देख सकते हो। एटलीस्ट 1 इवेंट मस्ट बी फील्ड करना है एट द मैंडेटरी ऑफ एनी ऑफ द अबो मेंशन ईयर, इन ईयर में एटलीस्ट 1 होना ही चाहिए, ये ध्यान देना। अगर आपने ज़्यादा कर रखा है तो अपने टॉप 3 परफॉर्मेंस ऐड करोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लीज ऐड योर टॉप 3 परफॉर्मेंस इन द 2026 ईयर में। यहाँ पे आपने इवेंट ने एंटर कर दोगे जैसे नेशनल, इंटरनेशनल, इंटर यूनिवर्सिटी, नेशनल स्पोर्ट्स गेम ऑफ स्कूल या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जिससे भी किया है। स्पोर्ट नेम क्या है आपने चूज कर लोगे, ये सारे स्पोर्ट जो इसमें ऐड हैं वो आपने इसके अकॉर्डिंग चूज करोगे। लोकेशन आपने बताओगे, इवेंट डेट क्या थी, पोजीशन आपकी क्या आई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अदर अदर अचीवमेंट भी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। फिर ऐड एंड क्लोज पे क्लिक कर देना। ये ध्यान देना है वन एटलीस्ट ऐड ही करना है और टॉप अगर बहुत सारे हैं आपके तो टॉप 3 आपने ऐड करना है। इसी तरह 2026, 25, 24, 23, 22 का आपने ऐड करना है। फिर यहाँ पे बोल रहा है इफ यू फील स्पोर्ट पर्सन अबाउट देन डाउनलोड द फॉलोइंग फॉर्म टू अपलोड द अबाउट डिटेल इवेंट के बारे में आपने ऐड करना है। जैसे मान लो कि आपने ऊपर फॉर्म फिल किया है फिर उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लो अचीवमेंट इन स्पोर्ट इवेंट गेम भी यहाँ पे आपने बताना कि इफ रिप्रेजेंट इंडिया एट ए इंटरनेशनल कंपटीशन विद क्लियरेंस ऑफ डिपार्टमेंट स्पोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट में अगर आपने लिया हुआ तो आपने डाउनलोड फॉर्म कर लोगे। जैसे डाउनलोड फॉर्म कर लोगे आपको ऐसा फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आपने बताना नेशनल फेडरेशन या नेशनल एसोसिएट ऑफ कहाँ का, सर्टिफिकेट नंबर, नेम बताना है, डॉटर सीरी, रेजिडेंट कहाँ के, कंप्लीट एड्रेस बताना, अपने पोजीशन क्या आई थी वो बता दोगे। और सर्टिफिकेट बीइंग गिवन है बेसिक रिकॉर्ड डिटेल इन द ऑफिस ऑफ नेशनल फेडरेशन, नेशनल एसोसिएशन का आपने बताना है। प्लेस स्टेट क्या थी, सिग्नेचर, डेजिनेशन, एड्रेस और सील बताना। इसी तरह आप इफ रिप्रेजेंट किया स्टेट, यूनियन टेरेटरी इन द सीनियर और जूनियर लेवल नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज बाय द नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, ऑर्गेनाइज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर स्पोर्ट और नेशनल गेम रिकॉग्नाइज बाय द इंडिया ओलंपिक एसोसिएट एंड वन, या आपने मेडल है पोजीशन ऑफ थर्ड प्लेस तो आपने ये भी फॉर्म 2 डाउनलोड करेगा। इफ रिप्रेजेंट यूनिवर्सिटी है या इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में आपने रिप्रेजेंट किया है वो कंडक्टेड बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट बोर्ड हैव वन द मॉडल मेडल, जो इंटर यूनिवर्सिटी में आपने जीता हुआ है पोजीशन अप टू थर्ड प्लेस तक एट द इन द फाइनल तो आपने फॉर्म 3 डाउनलोड करेंगे। अगर आपने रिप्रेजेंट किया स्टेट स्कूल या नेशनल स्पोर्ट गेम स्कूल कंडक्टेड बाय द ऑल इंडिया स्कूल गेम फेडरेशन एंड हैव वन किया मेडल और पोजीशन ऑफ थर्ड प्लेस तक तो आपने फॉर्म 4 डाउनलोड करेंगे। इफ रिप्रेजेंट यूनिवर्सिटी इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कंडक्टेड बाय अनऑथराइज्ड डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट एंड हैव वन मॉडल मेडल और पोजीशन अप टू थर्ड प्लेस तक है तो आप ये वाला फॉर्म 5 डाउनलोड करेंगे। इस तरह डाउनलोड कर देना और उसको फिल कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप डॉक्यूमेंट अपलोड टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट अपना अपलोड करना है, ये ध्यान देना प्लीज़ अपलोड करना नेसेसरी डॉक्यूमेंट और एलिजिबल असेसमेंट ऑफ प्रोसेस द नेक्स्ट स्टेप, मेक श्योर क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए।
सबसे पहले अगर आपने अपलोड करना है डॉक्यूमेंट नेम फॉर फाइल फ़ोटो आपने अपलोड करनी है। ये ध्यान देना है जेपीजी जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में होगा और 256 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अपलोड करनी है। फिर सिग्नेचर आपने अपलोड करना है, ये भी जेपीजी जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में होगा। फिर आधार कार्ड आपने अपलोड करोगे, ये पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और 400 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर 10th का क्लास का सर्टिफिकेट आपने अपलोड करोगे, ये पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, 300 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ध्यान देना मुझे +2 और ग्रेजुएशन इसीलिए शो कर रहा है क्योंकि मैंने एंट्री की थी अपनी डिटेल क्वालिफिकेशन की। इसी तरह मैंने जो अपने स्पोर्ट अचीवमेंट एंटर किए थे उसके अकॉर्डिंग मुझे पीडीएफ वो अपनी फॉर्म डाउनलोड किया था और उसको मैं अपलोड करूँगा। जैसे मैंने फर्स्ट वाला डाउनलोड किया था, मैं फर्स्ट वाला अपलोड करूँगा, ये देख सकते हो। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपलोड करूँगा जो 300 केबी से ज़्यादा नहीं पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। और फिर मैंने अपना सर्टिफिकेट ऑफ इंटरनेशनल चेस 2026-01-14 फर्स्ट टर्म है ये अपलोड करूँगा। 300 केबी के ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर्म 1 मैं अपना इंटरनेशनल चेस जो मैंने सेलेक्ट किया था स्पोर्ट उसके बारे में मैं अपलोड करूँगा फॉर्म 1। ये ध्यान देना, पहले सर्टिफिकेट अपलोड करूँगा फिर फॉर्म 1 जो मैंने डाउनलोड किया था वो अपलोड करूँगा, फिल कर दी, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप प्रीव्यू पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप अभी तक जो भी एंट्री डिटेल की थी वो सब कुछ शो कर रहा होगा, तो एक बार रीचेक और रीवेरीफाई जरूर कर लेना। जब सब कुछ लगे सही है तो आप प्रिंट करना चाहते हो एप्लीकेशन तो वो भी कर सकते हो, फिर सबमिट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डिक्लेरेशन आ जाएगा, यहाँ पे सारे चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो डिक्लेरेशन है और सबमिट पे क्लिक कर देना। वंस एक बार जब सबमिट हो जाएगा तो दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये ध्यान देना। आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर देना और यस पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप पेमेंट डिटेल पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली प्रोसीड हो गया। आपका ARN नंबर ये ध्यान देना, ये इसको सेव जरूर कर लेना, हमें पेमेंट करते समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी। योर ARN नंबर शो कर रहा होगा यहाँ पे। योर एप्लीकेशन इज, हमारी एप्लीकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हमें हमें अभी पेमेंट करनी है, तो हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक पीडीएफ दिया गया है, इसको ओपन कर लेते हैं हम, क्लिक कर लेते हैं इसको। एक पीडीएफ दे दिया गया है, इसके थ्रू ये आपको बताया गया स्टेप बाय स्टेप आपने पेमेंट कैसे करनी है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप है, जैसे मान लो कि ये लिंक दिया गया, हमें इस लिंक पे जाना, ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेमेंट और नॉन रजिस्ट्रेशन यूज़र पे जाना है। फिर यहाँ पे आपने यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, सेलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लेना इंडिविजुअल की डिपॉजिट कैटेगरी, इंडिविजुअल एज ए ऑलरेडी सेलेक्टेड है। यहाँ पे इंडिविजुअल ऑलरेडी होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट ए पर्पस टू सेलेक्ट ए पर्पस, पर्पस सेलेक्ट करना है ना, तो ये सर्च बार वो बार दिया गया है, इसको हमने चेक करना है और वहाँ पे हमने ये सेलेक्ट करना है CBDT। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे CBDT हमने सेलेक्ट करना है, ये देख सकते हो CBDT दिया गया। फिर यहाँ पे पर्पस आपने चूज़ करना है, पर्पस आपने PRCCIT यहाँ पे राइट करना है। जैसे ये आप PR देखो आ गया है CCIT पुणे पेमेंट फीस फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आ गया। यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना, यहाँ पे देख सकते हो पर्पस आ गया PRCCIT पुणे पेमेंट फीस फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पुणे के लिए। यहाँ पे इसको क्लिक कर देना। यहाँ पे आप आ गए इंडिविजुअल पे आ गए, यहाँ पे पर्पस आ गए, ये देख सकते हो CBDT है। यहाँ पे आपका डिटेल आ गया, ये ऑलरेडी यहाँ पे फिल होगा, ध्यान देना इस। फिर इनर अमाउंट अपने जो फीस है आपकी वो एंटर कर दोगे, फिर आपने पेमेंट रिमार्क में वो एंटर करना है, ध्यान देना। इसको भी एक बार ज़रूर पढ़ लेना, इस पर कोई गलती नहीं होगी। रिमार्क में आपने अपना ARN नंबर जरूर एंटर कर देना, यहाँ पे एंटर कर दोगे ARN नंबर। यहाँ फिर कैप्चा एंटर करके ऐड पे क्लिक कर देना, इसमें भी वही बताया गया है, ये आप देख सकते हो। CBDT सेलेक्ट किया, फिर ARN नंबर, अब यहाँ पे वो देख सकते हो 78, ये देख सकते हो 17 है। यहाँ पे फिर आपने अपना रिमार्क में PRN नंबर ऐड करना है, ये देख सकते हो यहाँ पे बोला गया है। ये जो ARN नंबर है वो कॉपी करके यहाँ पे ऐड करना है आपने। फिर यहाँ पे जैसे ही ऐड करोगे आपको ऐसा इंटरफेस होगा, इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। फिर आपने नाउ विल आस्क डिपॉजिटर इन्फॉर्मेशन, जो डिपॉजिट कर रहे हैं पैसे उनकी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो वो डिटेल आपने एंटर कर देना, एड्रेस डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट जो भी मांग रहा होगा
फिर ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करके आपने कंटिन्यू करके आप पे ऑप्शन आ जाएगा, आपको यूपीआई के थ्रू करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू करना है। जब एक बार पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो आपने अपना रजिस्टर जो रेफरेंस नंबर है वो जरूर डाउनलोड कर लेना। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री ये आप देख सकते हैं, ये आपको ऐसा दिखेगा, रिसिप्ट होगा, इसको डाउनलोड कर लेना। और क्योंकि हमें ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर ही यूज़ करना है तो इसको सेव जरूर कर लेना। फिर आप यहाँ पे दोबारा आ जाना, यहाँ पे आपने रेफरेंस नंबर अपना ऐड कर देना जो पर पेमेंट रिसिप्ट पे आया है। पेमेंट रिसीट आपने सेलेक्ट कर लेना, इसको आपने ऐड भी कर देना। ये ध्यान देना ये पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी फॉर्मेट या जेवीकी फॉर्मेट में होगा और 300 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर सबमिट पे क्लिक कर देना। इस तरह आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, पेमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको ईमेल और मोबाइल नंबर एसएमएस के थ्रू आप पे इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा। इस तरह ये पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा और ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो पुणे रिक्वायरमेंट है, जिसमें जो टोटल वैकेंसी 85 है, इसका फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।